हाँ, आज बैठक हुआ आदिवासी कल्याण समिति कप्तानपाड़ा जिला पूर्णिया में अशोक ठाकुर के कार्यालय में। ये जो नाई समाज का जो अभी संगठन के जो आए हुए हैं, हम लोग जो आदिवासी और नाई समाज एक साथ मिलकर समाज में चलने का जो अभियान चलाए हैं उसको सक्सेस करना है और हम लोग मिलजुल कर समाज का सामाजिक समरसता को कायम रखना है। और हम लोग एक साथ सभी पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं और आज भी साथ में हैं। ना आदिवासी अलग है, ना हम लोग ठाकुर है, क्योंकि एक दूसरे का पूरक है। ये ठाकुर को ही भगवान मानते हैं और संजोग से मैं भी अशोक ठाकुर हूँ, जो इसको मिला हूँ, जो इसके ज़मीन संबंधी में हमेशा न्याय के लिए खड़ा रहता हूँ। और सरकार का जो भ्रष्टाचार है, कार्य संस्कृति है, उस पर मैं उजागर करता हूँ और सरकार को जो है ये सही काम करने के लिए जो है उसको ये करता हूँ। और देखिए, अभी इस समाज में जो है हमारे हत्या करवाने का जो ऑडियो वायरल हुए हैं, इन तमाम जो है मालूम हुए हैं। हाँ, अध्यक्ष गणेश ठाकुर जी को भी मालूम हुए हैं। सभी हमारे भाई बंधु लोग सभी आए हैं। यहाँ जात पात का कोई मामला नहीं है। सभी आदमी हम लोग जो है एक साथ एक भाई बहन के रिश्ता में चलते हैं सामाजिक। तो सभी को मालूम हुआ कि अशोक ठाकुर का हत्या हो गया और कार्रवाई अभी तक नहीं हो रहा है। हाँ, और किस तरह का कार्रवाई प्रशासन कर रहा है वो वही जाने। अभी तक तो हमको नज़र नहीं आया है। और पूर्णिया ज़िला है, अगर कह दिया कि सुबह देखने नहीं देंगे तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो बोलता है वो कर गुजरता है। क्योंकि बाहरी लोगों का पूर्णिया ज़िला में ज़्यादा दबदबा है और यहाँ का मूल निवासी आदिवासी ये सभी का जुबान पर जो है सरकार ताला लगाकर माफियाओं के खुलेआम नंगा नाच करने के लिए छोड़ दिया है। तो जब तक अशोक ठाकुर जिंदा है, ना तो ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री का चलने देंगे और ना ही माफियाओं को चलने देंगे। डरे हुए नहीं हैं, लेकिन ये बात सोचने पर मजबूर हैं कि अगर हमको कुछ हो जाता है तो इसका जो है दबे कुचले और शिक्षित वर्ग के लोगों को कौन देखेगा, कौन ध्यान देगा? ये बात बताइए। आपको जिसको चुन कर भेजते हैं, चाहे मेयर हो, चाहे वार्ड कमिश्नर हो, चाहे नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सभी का सभी जो है सोने के कुर्सी पर बैठ कर हरामखोर सब मलाई चाटता है। और इन लोगों की स्थिति में ऐसा रखता है कि ताकि आपको फिर इलेक्शन आवे तो हाथ गोड़ जोड़ के वो खिला पिला के जो इन लोग को खाने के लिए जो सुविधा नहीं दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, राशन भाषण दीजिएगा तब तो, जैसे राशन भाषण देते हैं दीजिएगा तब तो ये लोग आपका सुनेंगे। आप 5 साल में एक बार आते हैं, मुर्गा चावल का जो भी है सेटिंग करके काम कर लेते हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि मत खाइए मुर्गा चावल, एक दिन खाइएगा और 5 साल तक जो है रोइएगा। वैसा काम मत कीजिए। अब अपना मत को सही उपयोग कीजिए और हमारे समाज में एक अच्छा आदमी को तैयार कीजिए जो हमारा सुने और हमारा समस्या को समाधान करे। अभी फ़िलहाल मैं नाई समाज का जो भी संगठन का मैंने आए हुए हैं, हमारा भी आदिवासी कल्याण समिति है। हम लोग मिल के एक वचन लेते हैं कि हम लोग गरीब को प्रति न्याय दिलाएंगे और गरीबों को जो है आवाज़ उठाएंगे और सरकार का पोल पट्टी भ्रष्टाचार का खोलेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय नाई जाति से आग्रह करना है कि वे सभी शिक्षा को महत्व देते हुए संगठन की मजबूती पर ध्यान दें। तभी आपका अधिकार या कर्तव्य आपको मिल पाएगा, अन्यथा आप दलित, शोषित, पीड़ित श्रेणी में ही रहते चले जाएंगे। अच्छा, अशोक जी पे जानलेवा हमला का मतलब ये चैलेंज हुआ है कि उनको जान से मार दिया जाएगा, इसके लिए आपके समाज क्या पहल करेंगे? हम सभी जाति उनके साथ में कदम से कदम मिला के चलेंगे और डीएम या एसपी या मुख्यमंत्री जहाँ जो आवश्यकता पड़ेगी हम जाकर उनको कहेंगे उन्हें न्याय मिलना चाहिए, जो सही हो उसका आप मन क्या कहते हैं साथ दें और हम सभी उनके साथ हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रोफेसर गणेश ठाकुर, पूर्णिया भारतीय नाई समाज जिलाध्यक्ष। बैद्यनाथ ठाकुर, प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष बिहार। नाई समाज की समस्या तो अनेक है, लेकिन मूल समस्या हमारी ये है कि हमारे समाज के साथ आए दिन चंद तरह के उनको जो है सो प्रताड़ित किया जाता है, घर से उठा कर के ले जाया जाता है, उसको मार के सड़क किनारे फेंक दिया जाता है। ये पूरा बिहार के बारे में मैं कह रहा हूँ। सैलून में काम कराता है, पैसा मांगने पैसा नहीं दिया, शाम में 5 लड़का आया, उसको खींच करके मार पीट करके जो है सो उसके साथ
बहुत दरिंदगी से पेश आता है। साथ ही हम लोग नाई समाज के बंधुओं से अनुरोध करना चाहते हैं कि शिक्षा एक बहुत बड़ी पूंजी है। अपने बच्चे को आधा रोटी खा करके पढ़ावें और उसको सबल बनावें। यदि आप बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं तो आप कभी भी अपने समाज की उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पूर्वज, साथ ही भीमराव अम्बेडकर बराबर कहा करते थे, शिक्षित बनो, सबल बनो और संघर्ष करो। जब तक शिक्षा लोग नहीं ग्रहण करेंगे, संगठित नहीं हो पाएंगे, और जब तक संगठन नहीं हमारा बनेगा, हम संघर्ष नहीं कर सकते हैं। हम मूल निवासी 85 हैं। 85 रहते हुए अभी जितने देखते हैं हम लोग 85 के अंतर्गत आते हैं, और यही 85 मिल करके हम चाहेंगे तो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, खोई हुई हमारे पूर्वज 750 वर्ष जो राज्य किए थे इस धराधाम पर, उसको लौटा सकते हैं। लेकिन हमें 6743 खंडों में बांट दिया गया, यानी जाति में बांट दिया गया, इसलिए कि न ये संगठित होगा और न हमें प्राप्त कर सकता है। आज जो हमारे अशोक बाबू के साथ हो रहा है, यह भी इसी का कारण है। अशोक बाबू अब अकेले नहीं हैं। हमारे बिहार के 60 लाख नाई समाज इनके साथ हैं। साथ ही जितने भी देख रहे हैं हमारे आदिवासी कल्याण समिति के लोग, ये तो सिर्फ पूर्णिया के हैं, पूरा बिहार के लोग जो है सो इस धरती पर आकर के इनको जो भी उंगली उठाएगा अशोक ठाकुर पर, उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप अब अशोक ठाकुर जी अकेला नहीं हैं, इनके साथ हम सभी आदमी हैं। धन्यवाद। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। करनी है प्रतिभा की परीक्षाओं की तैयारी और नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का वातावरण, तो हम देंगे आपको एक अनुकूल वातावरण जहां मिलेगा वाईफाई, एसी, शुद्ध पेयजल, अखबार और नोटबुक की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से लैस सेल्फ स्टडी सेंटर, SM डिजिटल लाइब्रेरी नियर जलसा विवाह भवन, चूनापुर रोड, पूर्णिया।